आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। त्रिपुरा रहस्य पर ये हमारा दूसरा एपिसोड। और जो स्थिति लग रही है उसमें ये लगता है कि त्रिपुरा रहस्य पर हमें काफी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फेमिनिज्म के जो बेसिक इश्यूज हैं फिलोसफिकली, वो पहली बार त्रिपुरा रहस्य नामक ग्रंथ में उठाए गए। इस दृष्टि से त्रिपुरा रहस्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कुछ पहलुओं की चर्चा मैंने पिछली बार आपसे की थी, क्योंकि ये एक स्त्री साहित्य के मूल्यांकन की बहुत बड़ी समस्या है कि स्त्री के दर्शन को और उसके आधार को कहां से ग्रहण करें, कहां है स्त्री का दर्शन। तो त्रिपुरा रहस्य जो है स्त्री दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें और भी कई चीजें हैं, लेकिन यहाँ हमारा फोकस जो है वो उस पहलू की तरफ है जहां की ये त्रिपुरा रहस्य हमें ले जाना चाहता है। जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि त्रिपुरा रहस्य में इस बात पर मतलब एक तरह संवाद है। और किसके बीच में संवाद है? परशुराम और उनके गुरु दत्तात्रेय के बीच में। परशुराम के बारे में बहुत सारी धारणाएं भी टूटेंगी, क्योंकि अभी तक जितनी भी हैं वो बहुत सारी किंवदंतियों और कपोल कल्पनाओं के आधार पर परशुराम के दृष्टिकोण के बारे में बात होती रही है। और ये मैं उनकी परशुराम की बात कर रहा हूं जो भगवान परशुराम। भगवान परशुराम ने अपने गुरुजी से पूछा, कहा उनसे, क्योंकि वो जो उनके पहले गुरु थे संवर्त जी, उनसे उन्होंने सवाल किया था कि मैंने यज्ञ वगैरह बहुत किए हैं, और यज्ञ में जो लोग आते थे यज्ञ कराने के लिए, पुरोहित वगैरह, ये ऋषि वगैरह, उनको मैंने खूब दक्षिणाएं वगैरह खूब दी हैं, और उनकी पूजन भी बहुत किया है उनका मैंने, अन्नदान भी खूब किया है। तो ये क्या करना मेरा ठीक था? क्या इससे मुझे पुण्य मिलेगा? संवर्त जी ने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, संवर्त जी ने कहा कि दक्षिणा आदि देना तो तुच्छ है, तुच्छ। मैं इसे सर्वथा दुख का रूप मानता हूं। यानी दक्षिणा देने को, दान पुण्य करने को, अन्नदान करने को संवर्त जी ने अच्छा नहीं माना। किसके बीच में संवाद हो रहा है? परशुराम और उनके संवर्त ऋषि के बीच में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग पूछते हैं ना कि सुख किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सुख का मतलब है दुख का अभाव। और हमारे यहाँ तो स्थिति है कि सुख है लेकिन दुख का अभाव कभी खत्म ही नहीं होता, दुख कभी खत्म ही नहीं होता। तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो अम, सुख का अभाव ही जो है वह दुख है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अल्प दुख है, सुख है, वह भी दुख ही माना जाएगा। क्योंकि अगर हमारे सुख का अंत होता है तो बड़ा भारी दुख माना जाता है। और उन्होंने एक बहुत ही मार्के की बात कही संवर्त ऋषि ने परशुराम जी से। उन्होंने कहा कि ये जो इतना यज्ञ यागादि दान पुण्य तुमने किया है, अन्नदान वगैरह किया है, ये जो इतने कर्मकांड हैं, इन कर्मकांड में एक भय छिपा हुआ है। और भय क्या है? कि मृत्यु तो होगी, और इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है कर्मकांडियों के पास।
ये कन्वर्सेशन सुन के आने के बाद ये कन्वर्सेशन अपने गुरु दत्तात्रेय को परशुराम जी बताते हैं और कहते हैं कि ये सारी बात सुन के, लेकिन आपको देख के मुझे लगता है कि आप इतने आनंदित और मुक्त कैसे रहते हैं। ईश्वर दत्तात्रेय ने जो कहा है वो बहुत ही शानदार है, और वो एक तरह से मतलब आधुनिक युग के विचार की कुंजी भी हो सकता है, आज के जमाने की बहुत बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा भी है। दत्तात्रेय कहते हैं कि अविचार, जिसे हम लोग कहते हैं ना विचारहीनता, अविचार जो है वो सबसे बड़ा दुख है और इसी से लोग नष्ट हो रहे हैं। अब आप सोचिए, सैकड़ों साल पहले त्रिपुरा रहस्य लिखा गया और सैकड़ों साल पहले ये आइडिया डिस्कस किया जा रहा है कि जो विचारहीनता है मनुष्य में, वो विचारहीनता क्या करती है। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि विचारहीनता जो है वो मनुष्य के नष्ट होने का प्रधान कारण है। दत्तात्रेय ये भी कहते हैं कि समाज जो है, मनुष्य का जीवन जो है वो विचार से ही चलता है, और विचार के कारण ही आदमी देवता बनता है या अच्छा मनुष्य बनता है। और जिसके पास विचार नहीं है, अविचार है, वो राक्षस बनता है। और हमारे जो सो कॉल्ड दलित लोग हैं, वो इस राक्षस नाम जो मैं ले रहा हूं, इससे वो उनका नाम न समझे आदिवासी। ये राक्षस वे भी हो सकते हैं जो सवर्णों में हैं, वे भी हो सकते हैं जो असवर्णों में हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विचार, सो अविचार के जो शिकार हैं, विचारहीनता के जो शिकार हैं, वे राक्षस होने के लिए अभिशप्त हैं। ये देखिए अचानक ये जो गैंग है पूरा का पूरा, जो अभी पॉलिटिक्स में अभी डोमिनेट कर रहा है, किसकी वकालत करते रहे ये लोग। हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी। यह क्या है, ये विचारहीनता है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं किंतु हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, हम तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन यह भी एक विचार है। इसे कहते हैं अविचार। मनुष्य को जीने के लिए एक अच्छे विचार की जरूरत होती है, आइडिया की जरूरत होती है, और अनेक आइडियाज की जरूरत होती है। दत्तात्रेय कहते हैं कि विचार के कारण ही मनुष्य की सबसे अधिक शोभा होती है। विचारहीन मनुष्य की कोई शोभा नहीं होती, कोई प्रतिष्ठा नहीं होती उसकी। और वो कहते हैं कि अविचार के कारण मनुष्य का सबसे अधिक नुकसान होता है, और यह अविचार ही है जो कि विपत्ति का कारण भी है। आप सिर्फ ध्यान देते रहिए पिछले 10 साल में जो हुआ है, अविचार से बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं है, यह दत्तात्रेय के जमाने में भी था। दत्तात्रेय एक बात बहुत साफ ढंग से परशुराम से कहते हैं कि अविचार से कल्याण संभव नहीं है, सिर्फ विचार से ही कल्याण संभव है। कौन सा विचार चाहिए हमें? हमें ऐसा विचार चाहिए जो कि निर्भीक बनाए। हमें ऐसा विचार नहीं चाहिए जो कि हमें डरपोक बनाए। हमें ऐसा विचार चाहिए जो कि हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करे, भक्ति पैदा करे।
और जो श्रेष्ठ विचार होते हैं, दत्तात्रेय कह रहे हैं ये बात, जो श्रेष्ठ विचार होते हैं वे उत्तम मनुष्य का निर्माण करते हैं। और बस सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान रखिएगा, जो कुपमंडूक लोग होते हैं वो विचारहीन होते हैं। दत्तात्रेय कहते हैं कि जो विचारहीन लोग हैं वे कुपमंडूक होते हैं, उन्हें हित अहित का ज्ञान नहीं होता। एक और चीज है जो कि इस जमाने में पैदा हुई है, और सोचिए परशुराम उस जमाने में पूछ रहे हैं, यहां दत्तात्रेय भी मतलब एक मिथकीय चरित्र है, परशुराम भी मिथकीय चरित्र है, लेकिन सवाल आज भी प्रासंगिक है। मोबाइल के आने के बाद में कौन सी कल्चर बढ़ी है हमारे बीच में? मोबाइल आने के बाद में सबसे बड़ी जो कल्चर पैदा हुई है, नई कल्चर पैदा हुई, अब हम लोग सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। परशुराम ने दत्तात्रेय से यह सवाल पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि उस समय भी परशुराम ने भी यह समस्या फेस की थी कि उस समय भी लोग सुन नहीं रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यह सुनने की आदत कैसे पैदा की जाए लोगों में। वे खुद अपना उदाहरण देते हैं कि मुझमें अभी तक सुनने की आदत पैदा नहीं हुई है। और ये बहुत ही मतलब बहुत ही मौजूद सवाल है आज के संदर्भ में। परशुराम कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पग पग पर कष्ट पा रहे हैं लेकिन सुनते नहीं है। आजकल भी है ना। आप बार बार समझाइए कि देश नरक की ओर जा रहा है, पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर चुकी है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कान में श्रवण करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके सुनने के संस्कार पैदा नहीं हुए। और ये सुनते क्यों नहीं है? ये सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि ये दत्तात्रेय कहते हैं कि ये सत्संग नहीं करते। सत्संग करेंगे तो ये सुनेंगे, लेकिन सत्संग नहीं। वो सत्संग की बात वो मैं नहीं कह रहा हूं जो राम रहीम के यहां सत्संग होते हैं, नो। विचार को लेकर सत्संग, अच्छे विचारों को लेकर सत्संग, धर्म को लेकर सत्संग नहीं। धार्मिक सत्संग की बात नहीं हो रही है यहां परशुराम और दत्तात्रेय के बीच में। और ये स्त्रियों में तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये, अविचार की या विचारहीनता की। अगर स्त्रियां विचारवान हो और अच्छे विचार जानती हो और अच्छे विचार जीती हो, तो समाज के लिए वे ज्यादा उपयुक्त है और उपकारी हैं। तो दत्तात्रेय कहते हैं कि ये जो सुनते नहीं है, जिसकी कि आप शिकायत कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं सुनते क्योंकि सत्संग नहीं करते। सत्संग करने के लिए संवाद करना जरूरी है, सत्संग करने के लिए मिलना जरूरी है, सत्संग करने के लिए समागम जरूरी है, और सत्संग के लिए एक विचार का या एक से अधिक उत्तम विचारों का केंद्र में होना जरूरी है, तभी आप सत्संग कर सकते हैं। त्रिपुरा रहस्य और उसका ये मर्म, उसके तीसरे चौथे अध्याय में ये पूरा का पूरा प्रसंग चलता है बड़े विस्तार से। एक और भी चीज है, बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। वो ये कि वहां ये संवाद तो हो ही रहा है, लेकिन संवाद के बीच में अचानक जो दत्तात्रेय की और परशुराम की जो पद्धति है, या जिसने भी इस रचना को लिखा है उसने इस पद्धति का इस्तेमाल किया है कि वो दत्तात्रेय और परशुराम के बीच में संवाद करते करते वो फिर वहां स्त्री चरित्र संवाद के केंद्र में आ जाते हैं और स्त्रियां फिर बोलने लगती हैं। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्त्री जिसका उल्लेख आता है, उसका नाम है हेमलेखा। और हेमलेखा और राजा हेमचूड़, इन दोनों के बीच में
फ्रेंडशिप होती है, परिचय होता है, और ये लोग बेसिकली जंगल में मिलते हैं। हेमचूड़ अपने भाई के साथ में और अपनी सेना लेके घने जंगल में जाता है, और वहां जंगल में तूफान आता है, उसकी वजह से सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सब इधर उधर भाग जाते हैं। वहीं कहीं एक जगह इस हेमलेखा से उनकी मुलाकात होती है, और वो उनके आश्रम में जाते हैं, वहां रहते हैं। फिर उनके जब पिता आते हैं तो फिर वो उसे उसके सामने वो बेचैन रहते हैं, उसे देख के। वो बहुत सुंदर है, वो बुद्धिमान भी है, वो हेमलेखा। तो वे उससे शादी का प्रस्ताव करते हैं, तो वो कहते हैं बेचैन मत हो, पिता को आने दो, उनके सामने बात होगी। मैं हेमलेखा के बारे में अलग से पूरा एपिसोड करूंगा, मैं उसे रिड्यूस नहीं करना चाहता यहाँ। और वो बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि त्रिपुरा रहस्य में विकसित किया गया है। और इसमें उनके बीच में एक डायलॉग होता है, वो शादी करके चली आती है और राजा के यहाँ आती है, तो राजा के यहाँ रहते समय, हेमचूड़ के यहाँ, वो सारी सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन उसकी किसी में दिलचस्पी नहीं है, वो भोग में एकदम इंटरेस्ट ही नहीं लेती। और इस पर हेमचूड़ जो है बहुत ही तीखी उसकी आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं कि तुम्हारी भोग में रुचि क्यों नहीं है। वो एक डिटेल्स में जाते हैं, वो उसके तमाम बताते हैं तुम्हारे लिए क्या क्या हमने रखा है, क्या क्या किया, वो लेकिन तुम्हारी किसी में भी रुचि नहीं। क्यों नहीं है तुम्हारी रुचि? और इसी में वो सेक्स से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, सौंदर्य से रिलेटेड, भोग से रिलेटेड तमाम सवाल करते हैं। उसमें हेमलेखा कई महत्वपूर्ण बातों की तरफ ध्यान खींचती है। वो कहती है कि जो कामातुर लोग होते हैं, जो विक्षिप्त पागल मन के लोग होते हैं, उन पुरुषों के अंदर ही स्त्री के प्रति ये जो शारीरिक आकर्षण या कामातुरता, या उसकी सुंदरता को लेके एक पागलपन, वो दिखाई देता है। किनके, किस तरह के पुरुषों के अंदर? जो कामातुर होते हैं या विक्षिप्त होते हैं। वो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहती है, जो कि आज तो साइकोलॉजी में बहुत बड़े पैमाने पर, सेक्सोलॉजी में बहुत बड़े पैमाने पर, सेक्सुअलिटी के संदर्भ में जो बहस चल रही है, उसमें बड़े पैमाने पर डिस्कस होती है। वो कहती है कि ये जो क्षोभ की अवस्था है, उसी में रति सुख की इच्छा पैदा होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो अभी एक तरह से सेक्स बम्बार्डमेंट चल रहा है बड़े पैमाने पर, रेप, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तमाम किस्म के स्त्री उत्पीड़न की घटनाएं, और तो और आज तो कमाल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कल ये एक स्टेटमेंट दिया, अपना एफिडेविट दिया कि जो मैरिटल रेप है, उसे वो रेप नहीं कहना चाहिए। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, और ये जो हेमलेखा जो कह रही है, इसे ध्यान रखिए। त्रिपुरा रहस्य में जो ये लिखा है, वो उसे ध्यान रखिए। वो कह रही है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, तभी वो रति सुख की बात करता है, या आदमी पागल होता है तो वह स्त्री के शरीर के ऊपर हमले करता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है, या फिर वो कामातुर हो। वो कहते हैं कि स्त्री के लिए जैसा कि आप बार बार सवाल कर रहे हैं कि इतनी भोग की चीजें हैं, तुम भोग क्यों नहीं कर रही हो, भोग क्यों नहीं कर रही हो, तो वो कही
स्त्री के लिए शरीर का भोग महत्वपूर्ण नहीं है। स्त्री के लिए सत्संग, लगातार अच्छे विचारों पर संवाद महत्वपूर्ण है। क्योंकि सत्संग ही स्त्री को ज्ञान देता है और उसका मंगल करता है। वो कहते हैं कि शरीर तो स्त्री के लिए गौड़ है। इसी के बहाने फिर दत्तात्रेय, परशुराम के गुरु, हस्तक्षेप करते हैं और वो कहते हैं कि स्त्री के लिए शरीर तो गौड़ है, सत्संग प्रमुख है। और ये जो सत्संग की जो महिमा है, यानी अच्छे विचारों पर बात करना स्त्री पसंद करती है, उसमें रमना स्त्री पसंद करती है। आप उससे बात करके तो देखिए। देखिए, आप तो उससे बात नहीं करते अच्छे विचार पर कभी, आप तो उससे बात करते हैं सिर्फ उसके शरीर को लेकर, उसके उपभोग को लेकर। एक अन्य चीज है जो कि मतलब इस पूरे प्रसंग में सामने आती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेमलेखा कहती है कि जो स्त्री तुम्हें दिखाई देती है ना, वो स्त्री अ, वो तो एक तरह बाह्य रूप है उसका। असल स्त्री तो वह है जो तुम्हारे चित्त में है, संकल्प में है, मन में है। तुम्हारे जो मन में है उसी का प्रतिबिंबन तुम उसमें देखते हो और उसी में तुम सुंदरता की कल्पना करते हो। यानी स्मृति में होने के कारण ही तुम्हें उसको भोगने की, उसके साथ सेक्स करने की तुम्हारी इच्छा होती है। चूंकि वो मन में है, तो इसी कारण अन्य इच्छाएं भी पैदा होती हैं और पुरुष इसमें रति सुख का अनुभव करने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्त्री को या सुंदरी स्त्री को इसमें रति सुख का अनुभव हो। कोई जरूरी नहीं। यह भी संभव है, यह भी संभव है कि स्त्री सुंदर हो लेकिन पुरुष को रति सुख का अनुभव ना हो। क्वाइट पॉसिबल। अनेक कहानियों का जिक्र हेमलेखा करती है इसमें, हेमचूड़ को समझाने के लिए। और उसमें स्त्री के अनेक आचार संबंधी आख्यान, कहानियां वो सुनाती है। छोटी 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 कहानियां। इससे एक और मैसेज निकलता है, वो ये कि स्त्री जब बोलती है तो उसके बाद में छोटी छोटी कहानियों में बातें होती हैं, छोटे छोटे वाक्यों में बातें होती हैं। और वो जिस चीज पर जोर देती है, एक है सत्संग। स्त्री विमर्श के लिए कौन सी चीज जरूरी है, स्त्री के साथ में सही व्यवहार करने के लिए कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, वो है सत्संग। और दूसरी चीज है सत्यनिष्ठा। स्त्री से जब बात करें तो आप सच बोलें। स्त्री को झूठ से बहुत कष्ट होता है, असत्य भाषण से उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उसकी जिज्ञासाएं असत्य बोलकर शांत नहीं की जा सकती। दत्तात्रेय कहते हैं कि यह बात जितनी स्त्री और पुरुष के बीच के संवाद पर और संबंध पर लागू होते हैं, उतनी ही यह चीज समाज पर भी लागू होती है। दत्तात्रेय ने बाकायदा इसे इंफेसिस के साथ में, त्रिपुरा रहस्य में बाकायदा इसे इंफेसिस के साथ में परशुराम को बोला है कि देखो, असत्य भाषण सबसे बड़ा दुख है। और हम तो असत्य भाषण की एकदम झड़ी लगी हुई है इन दिनों।
जब से नरेंद्र मोदी क्षितिज पर आए हैं। असत्य बोलकर जिज्ञासाएं शांत नहीं की जा सकती, ये दत्तात्रेय कह रहे हैं परशुराम से। और एक अन्य चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही है, वो ये कि विश्वसनीय पुरुषों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। ये स्त्री के लिए भी सच है, ये बाकी लोगों के लिए भी सच है। चर्चा कौन कर रहे हैं? हेमचूड़ और हेमलेखा। चर्चा कौन कर रहे हैं, आपस में संवाद कौन कर रहे हैं? दत्तात्रेय और परशुराम। हेमलेखा की बातें जो कि त्रिपुरा रहस्य में आई हैं, वो बातें स्त्री के दर्शन को, उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को, उसकी बुनियादी समझ को व्यक्त करती हैं। और ये पूरा का पूरा हेमचूड़ और हेमलेखा का जो आख्यान है, ये दत्तात्रेय ने परशुराम को सुनाया। एक अन्य चीज, वो ये कि ये जो हेमचूड़ और अ, हेमलेखा है, हेमलेखा से हेमचूड़ कहते हैं कि स्त्रियां बड़ी मूर्ख होती हैं। जो तमाम सवालों की झड़ी लगाते हैं, उसमें वो ये टिप्पणी भी करते हैं। इस पर हेमलेखा प्रतिवाद करती है और कहती है कि स्त्रियां मूर्ख नहीं होती, और अगर स्त्रियां मूर्ख होती हैं तो पलट के सवाल करती है कि तर्क देके बताओ कि स्त्रियां कैसे मूर्ख होती हैं। यदि तुम समझा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ में सारी जिंदगी भोग करूंगी। और दिलचस्प बात यह है कि हेमचूड़ उसे समझा नहीं पाया, और यही वह जगह है जहां से वो पलट के हेमचूड़ पर आइडियोलॉजिकल अटैक करती है, उसकी आलोचना करती है और विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखती है। और ये वो बातें हैं जो कि पुंषवादी जो दृष्टिकोण है, जो कि प्रचलन में था, साहित्य में था, संस्कृति में था, वो समाज में था, मनुस्मृति के दबाव में पूरा का पूरा समाज था, उन तमाम चीजों को हेमलेखा एक सिरे से खंडित करती है। वो साफ कहती है, स्त्री को संवाद में और सत्संग में सुख मिलता है, सेक्स में नहीं। एक और चीज है जो भी दिलचस्प है, हेमलेखा जो बातें कहती है उसमें ऐसी भी चीजें हैं जहां की स्त्री और स्त्री के बीच में सेक्सुअल रिलेशन के संबंध की चर्चा भी आती है। वहां ऐसी भी कहानियां वो कहती है जहां पर के बेटा अपनी मां के साथ में सेक्स करता है, उसके सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, उसकी भी वो चर्चा करती है। परिवार के निकटतम संबंधियों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन होते हैं, इसकी भी वो चर्चा करती है। यहां तक कि समलैंगिक स्त्रियों के बीच में समलैंगिक रिलेशन होते हैं, उस समलैंगिक रिलेशन का भी वो बखान करती है। तो ये इतना बड़ा कैनवास है जो कि वो त्रिपुरा रहस्य खोलता है। और इस पूरे के पूरे प्रसंग को डिटेल्स में लिखने के बाद जो चीज वो मैसेज के तौर पर देती है, वो ये कि बुरे संग में रहने से दुख होता है। वो बड़ी पुराने जमाने के लेखक जो थे वो उपमाओं में बात करते थे। तो हेमलेखा कहती है कि क्या ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थल में जाकर भी क्या किसी व्यक्ति को की प्यास बुझाई जा सकती है? नहीं। आखिरी चीज, और वो भाषण के बारे में, क्योंकि हमारे यहां भाषण को लेकर एक नई उमंग, नई तरंग, नया आकर्षण पैदा हुआ है।
लोग पागल हैं। दत्तात्रेय परशुराम से कहते हैं कि भाषण में निराधार बातें नहीं करनी चाहिए और असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य बोलकर जिज्ञासा शांत नहीं की जा सकती और असत्य के आधार पर समाज को जोड़ा नहीं जा सकता, व्यक्तियों को जोड़ा नहीं जा सकता। हमें अगर समाज का विकास करना है तो असत्य बोलने से बचना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर वो जोर देते हैं वो ये कहते हैं, श्रद्धा एक तरह से साक्षात माता है। अगर हम श्रद्धा की शरण देंगे तो वह हमारी बच्चे की तरह रक्षा करेगी, हमें बड़ी से बड़ी विपत्तियों से। किसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? जो मूर्ख लोग होते हैं वो आप्त पुरुषों में श्रद्धा नहीं रखते। आप्त पुरुष माने जो महान लोग हैं, जिनके महान विचार हैं, उनमें वो लोग श्रद्धा नहीं रखते। हमारे यहां ये तो अभी आंधी चली हुई है महान लोगों के विचारों को धिक्कारने की, महान लोगों के विचारों को स्वीकार न करने की। तो ये जो मूर्ख लोग हैं, दत्तात्रेय कहते हैं ये जो मूर्ख लोग हैं ये आप्त पुरुषों में श्रद्धा नहीं करते। ये अचानक नहीं है कि हमारे यहाँ जो जितने भी महान लोग हैं उनके विचारों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। एक पूरा वर्ग पैदा हुआ है जो कि एकदम हाहाकार कर रहा है समाज में। तो वो कहते हैं कि ऐसे समाज के पास, मूर्खों के समाज के पास लक्ष्मी, सुख और यश, ये तीन चीजें नहीं आती, ये उन्हें त्याग देते हैं। और जो पुरुष श्रद्धाहीन है वह सभी तरह से हीन होता है। हमारे यहाँ है ना लोग, उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। ये बड़ा वर्ग पैदा हुआ है जो श्रद्धाहीन लोगों का वर्ग पैदा हुआ है। आखिरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो कहते हैं कि ये जो यूथ है, युवा लोग हैं, उन युवा पुरुष को अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। जो विश्वास नहीं करते उन्हें सुख नहीं मिलता। आम लोगों में श्रद्धा और विश्वास का अभाव ही उनके विनाश का मुख्य कारण है। तो श्रद्धा किनके प्रति करेंगे आप? सत्पुरुषों के प्रति। सत्पुरुषों के विचारों के प्रति, सत्पुरुषों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करेंगे तो इससे यश मिलेगा। अभी तो हमारा, हाँ, अब अपयश बटोर रहे हैं, सत्पुरुषों के विचारों पर हमले कर रहे हैं। रोज व्हाट्सएप मैसेज जा रहे हैं, रोज व्हाट्सएप मैसेज के अलावा हम मीडिया से हमले कर रहे हैं, साइबर जगत से हमले कर रहे हैं। जिसे यश लेना है उसे असत पुरुषों में विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारे यहां असत पुरुषों पर विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो जाहिर है कि इससे श्रेय तो नहीं मिलेगा। और सबसे रोचक चीज वो ये कि कोई भी चीज जो सुनी जाए वो आदर के साथ सुनी जाए। अनादर के साथ में कोई चीज सुनी नहीं जानी चाहिए। जो चीज अनादर पूर्वक सुनी जाती है उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होता। सो चुपड़ा रहस्य बहुत कुछ ऐसी बातें कहता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। कुछ बातें अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।